फ्रेंड्स, दिस इज राधा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रामायण धीरे स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं साइंस के टॉप 30 क्वेश्चंस को, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्लीहा। फ्रेंड्स, ये रहा हमारा लीवर। आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कि ये फिगर है हमारे बॉडी का, और यहाँ रहता है हमारा लीवर। और यहीं पे ये जो छोटा सा है, आपको भी छोटा में सर्कल बना के दिखा रहे हैं, ये जो छोटा सा सर्कल बना रहे हैं और ये यहाँ पे आपको बड़ा में इंडिकेट कर रहे हैं, यही एक प्लीहा है जिसे कि मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं, तो आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला है, मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यकृत में उत्पन्न होता है। ह्यूमन बॉडी में जो पित्त जो उत्पन्न होता है वो यकृत में उत्पन्न होता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है, चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? ऐसा कौन सा प्रोटीन होता है जिसके द्वारा जो ब्लड क्लॉटिंग होता है वो होने लगता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, फाइब्रो फाइब्रोनोजेन। आप इसका फिगर देख सकते हैं, जिसके कारण ये क्या होता है कि ब्लड जो जमने लगता है। नेक्स्ट है, मनुष्य की आँख की परत मनुष्य की आँख कितने परत से मिलकर बनी होती है? ये हमारा ह्यूमन आइज है फ्रेंड्स। तो ये कितने प्रकार की परत से मिलकर बना होता है, क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 3 प्रकार की परत से मिलकर बना होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारा ब्लैक वाला हिस्सा है उसे पिपल कहा जाता है, और ये जो हमारा ब्लू वाला है इसे एरिस कहा जाता है, और ये जो हमारा ये तीसरा हिस्सा है। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला है, गन मेटल किसका मिश्र धातु होता है? कॉपर का होता है, जिंक का होता है, या फिर टिन का होता है? किसका होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जो गन मेटल होता है वो कॉपर, जिंक और टिन तीनों का मिश्रण होता है। अगला है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विटामिन ए। तो फ्रेंड्स, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए हमें विटामिन ए का भरपूर तरीके से सेवन करना चाहिए, जिससे कि हमारा बॉडी स्वस्थ रहे। नेक्स्ट है, मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 4 प्रकार के दांत होते हैं। आप इस फिगर में देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये हमारे दांतों का वो फिगर है। तो यहाँ पे एक प्रकार का जो होता है मोलर होता है। यहाँ के दांतों को क्या बोलते हैं? मोलर बोलते हैं। और यहाँ का जो ये दांत होता है इसे प्री मोलर कहा जाता है। और जो इस साइड का जो दांत होता है इसे केनाइन कहा जाता है। और एक ये जो दांत होता है इसे इंसिजर्स कहा जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जाता है कि मोलर्स किस साइड होते हैं। जो मोलर्स हमारे दांत होते हैं वो किस साइड होते हैं? तो हमारा पीछे की साइड होता है। इस पॉइंट को भी आपको याद रखने हैं। अगला है, पानी के अंदर ध्वनि सुनने के यंत्र को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हाइड्रोफोन कहा जाता है। हाइड्रोफोन के द्वारा फ्रेंड्स पानी के अंदर जो ध्वनि उत्पन्न होता है उसे सुना जा सकता है। अगला है, प्रकाशीय तंतु में प्रकाश किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो प्रकाशीय तंतु होता है उस पर जो प्रकाश का कार्य करता है वो किस सिद्धांत के अकॉर्डिंग कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज का परिवहन करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जाइलम। जाइलम जो होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है? वो पानी और खनिज का परिवहन करता है। नेक्स्ट है, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इसे ऊतक कहा जाता है। जो ऊतक होता है ये एक विशेष प्रकार के कार्य करने वाली कोशिकाएं होती हैं। ठीक है। अगला है, किस वैज्ञानिक ने क्रम विकास का सिद्धांत दिया था? किस वैज्ञानिक ने दिया था? उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चार्ल्स डार्विन ने दिया था। आप ये इनका इमेज देख सकते हैं कि चार्ल्स डार्विन ने क्रम विकास का सिद्धांत दिया था। अगला है, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन फ्रेंड्स मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाला प्रचुर मात्रा का तत्व है। आप यहाँ पे इसके परसेंटेज को भी देख सकते हैं। आपको ये फिगर में दिखाई दे रहा है, आप इसे जूम करके देख सकते हैं।
नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका फ्रेंड्स मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ से होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी छोटी आंत से होता है। छोटी आंत से फ्रेंड्स मनुष्य का जो भोजन होता है वो पचना शुरू होता है। नेक्स्ट है सबसे पहले डीएनए को किसने अलग किया था, मीन्स कि किसने पहचाना था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए फ्रेडरिक ने। ये रहे फ्रेडरिक और इन्होंने सबसे पहले डीएनए को अलग किया था। अगला है मानव शरीर में एनीमिया बीमारी किस धातु की कमी के कारण होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लोहा की कमी के कारण मानव शरीर में एनीमिया की बीमारी होती है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करते हैं? ये जो आप देख सकते हैं कि ये फिगर में ट्रांसफार्मर है और ये जो कार्य करता है ये ऑप्शन ए विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला है सोडियम और पोटेशियम को किस में डुबोकर रखा जाता है? क्या पानी, पेट्रोल, केरोसिन किस में रखा जाता है? जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी केरोसिन। केरोसिन में फ्रेंड्स सोडियम और पोटेशियम को रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है लोहे पर जंग लगना किस तरह की अभिक्रिया है? तो लोहे पर जो जंग लगता है ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। आप ये देख सकते हैं फिगर में कि लोहे पे जंग लगा हुआ है और ये जिस अभिक्रिया के कारण हुआ है वो है रेडॉक्स अभिक्रिया। नेक्स्ट है दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। ओडोंटोलॉजी दांतों के अध्ययन से रिलेटेड है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला है सोलर सेल किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? जो सोलर सेल होते हैं वे किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। जो सोलर सेल होते हैं वे सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। अगला है मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पर होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अस्थि मज्जा में होता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 60%। कहीं कहीं 60%, 70% भी दिया रहता है, मीन्स कि 70% भी दिया रहता है। बट अगर कभी आपको एग्ज़ाम में 60% दिया रहा है तो आप उसे भी टिक कर सकते हैं, क्योंकि अगर 60 दिया रहेगा तो 70 नहीं दिया रहेगा, अगर 70 दिया रहेगा तो 60 नहीं दिया रहेगा। तो आपको इन दोनों के अकॉर्डिंग आपको आंसर देने हैं। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अग्नाशय। अग्नाशय में इंसुलिन का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से प्रारंभ होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मुंह से ही मनुष्य के जो भोजन होते हैं वो पचने शुरू हो जाते हैं। अगला है कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी क्रोमोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है न्यूटन के किस नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं? कौन सा नियम है जिसे कि गैलीलियो का नियम कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए न्यूटन की गति का प्रथम नियम। नेक्स्ट है पौधों में पाए जाने वाला हार्मोन्स ऑक्सीन्स की खोज किसने की थी? जो पौधों में ऑक्सीन्स पाया जाता है हार्मोन्स, इसका खोज किसके द्वारा किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन ने की थी। अगला है टिटनेस बीमारी मनुष्य के किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र को टिटनेस इफेक्ट करता है। फ्रेंड्स ये रहे साइंस से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चन जो कि आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर